जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है बैकाल झील। कौन सा झील दोस्तों? बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है डिगबोई। कौन है दोस्तों? डिगबोई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन कहा जाता है मिजोरम को। किसको दोस्तों? मिजोरम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों अजंता की गुफाएं स्थित है वाघूरा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे दोस्तों? वाघूरा या बाघोरा नदी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य है कौन सा दोस्तों? वेदांतगल। कौन है दोस्तों? वेदांतगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक सोने का उत्पादन होता है? दोस्तों सबसे ज्यादा सोने का उत्पादन होता है कर्नाटक में। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं 4 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर दोस्तों? 4 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस शहर को हीरो का नगर कहा जाता है? दोस्तों हीरो का नगर कहा जाता है सूरत को। किस शहर को दोस्तों? सूरत को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। कौन सा राज्य दोस्तों? सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माउंट सिप्पी किस देश में स्थित है? दोस्तों माउंट सिप्पी स्थित है म्यांमार में। किस देश में? म्यांमार में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शून्य रेखा किन 2 देशों की सीमा के साथ जुड़ी हुई है? दोस्तों शून्य रेखा जुड़ी हुई है भारत और बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ दोस्तों? भारत और बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस भारतीय नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दोस्तों बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है? दोस्तों सर्वाधिक मसालों का उत्पादन होता है केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित हुआ है? दोस्तों भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित हुआ है केरल। कौन सा राज्य दोस्तों? केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत के किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है? दोस्तों किस रेलवे स्टेशन का कोड सबसे छोटा है दोस्तों? जयपुर का। किस स्टेशन का? जयपुर का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कंटू बसरी मिशन किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों कंटू बसरी मिशन को शुरू किया गया है केरल राज्य में। किस राज्य में दोस्तों? केरल राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जोग जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है? दोस्तों जोग जलप्रपात स्थित है शरावती नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? शरावती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहली बार रबड़ की खेती किस राज्य में शुरू हुई थी? दोस्तों भारत में पहली बार रबड़ की खेती शुरू हुई थी केरल राज्य में। किस राज्य में?
केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। किस स्थान को दोस्तों? मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? दोस्तों भारत में सबसे लंबा तटीय क्षेत्र है गुजरात राज्य का। किस राज्य का? गुजरात राज्य का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को इंडिया की मक्का कहा जाता है? दोस्तों इंडिया की मक्का कहा जाता है अजमेर को। किस स्थान को? अजमेर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में काले धान का उत्पादन किस राज्य में होता है? दोस्तों भारत में काले धान का उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस झील को सुपर साल्टी लेक कहा जाता है? दोस्तों सुपर साल्टी लेक कहा जाता है डेड सी को, यानी मृत सागर भी उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण की रेखा को चिन्हित करती है? कौन सी रेखा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। डोगरी भाषा किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? किस केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में नैनी किस झील के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में नैनी प्रसिद्ध है किस झील के लिए दोस्तों? उत्तराखंड के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या क्वेश्चन? भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में मसाला बोर्ड का मुख्यालय स्थित है कोची में। कहाँ पे दोस्तों? कोची में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुणे शहर को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों पुणे शहर को जाना जाता है किस नाम से दोस्तों? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट। किस नाम से? ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट नाम से पुणे शहर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को नदी माता कहा जाता है? दोस्तों नदी माता कहा जाता है गंगा नदी को। किस नदी को दोस्तों? गंगा नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में चीड़ के वृक्ष सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रायलसीमा किस राज्य का क्षेत्र है? दोस्तों रायलसीमा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का। किस राज्य का दोस्तों? आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में मंडप किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों भारत में मंडप मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में लोनार झील स्थित है? दोस्तों लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य में झूम खेती होती है? दोस्तों झूम खेती होती है नागालैंड में। किस राज्य में दोस्तों? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? दोस्तों भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस नदी को उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों उत्तर भारत की गंगा कहा जाता है यमुना नदी को। किस नदी को? यमुना नदी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को भारत का पेट्रोलियम शहर कहा जाता है? दोस्तों भारत का पेट्रोलियम शहर असम को कहा जाता है। किस राज्य को दोस्तों? किस शहर को दोस्तों? असम को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों कांचीपुरम स्थित है तमिलनाडु में। किस राज्य में दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस स्थान को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? दोस्तों सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है कोलकाता को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी घाटी में विकसित हुई थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी सिंधु घाटी में।
किस घाटी में दोस्तों? सिंधु घाटी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला पतन नगर कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला पतन नगर था लोथल। कौन था दोस्तों? लोथल था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस झील को चंद्रमा झील कहा जाता है? दोस्तों चंद्रमा झील कहा जाता है चंद्रताल को। किसको? चंद्रताल झील को चंद्रमा झील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहते हैं बेंगलुरु को। किसको दोस्तों? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम में। किस राज्य में दोस्तों? असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा डेल्टा। इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं, या इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय राज्य को ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है? दोस्तों ज्वालामुखी राज्य कहा जाता है नागालैंड को। किस राज्य को दोस्तों? नागालैंड को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है गोविंद बल्लभ पंत। कौन है दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? दोस्तों चावल का कटोरा कहते हैं किस राज्य को दोस्तों? छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रेट अनिकट। कौन है दोस्तों? ग्रैंड अनिकट भारत का सबसे पुराना बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय झील को चिल्का झील भी कहा जाता है? दोस्तों चिल्का झील कहा जाता है किस भारतीय झील को? दोस्तों ओडिशा में स्थित है दोस्तों चिल्का झील, उसी को हम लोग चिल्का झील कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति किसने शुरू की थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। किसने? एम.एस. स्वामीनाथन ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी स्थित है डिगबोई में। कहाँ है दोस्तों? डिगबोई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन थे दोस्तों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क यानी जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जीव अभयारण्य स्थित है ओडिशा में। किस राज्य में दोस्तों? ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। कौन सा डेल्टा दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस मंदिर को दक्षिण का काशी कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण का काशी कहा जाता है रामेश्वरम को। किस मंदिर को? रामेश्वरम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्डन कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस गार्डन कहा जाता है केरल राज्य को। किस राज्य को दोस्तों?
केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है कारगिल वार मेमोरियल। कौन है दोस्तों? कारगिल वार मेमोरियल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत का जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था वह पोखरण में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? पोखरण में, जो कि राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में एक जगह है पोखरण, वहीं पे भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर जाना जाता है? दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर। कौन सा शहर दोस्तों? जोधपुर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय राज्य को लैंड ऑफ फायर रिवर्स कहा जाता है? दोस्तों लैंड ऑफ फायर रिवर्स कहा जाता है पंजाब को। किस राज्य को दोस्तों? पंजाब को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस राज्य की भीमबेटका गुफाएं विश्व धरोहर स्थल है? किस राज्य की दोस्तों? मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं विश्व धरोहर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील। कौन सा झील दोस्तों? सांभर झील। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सींग वाला गैंडा के लिए। किसके लिए दोस्तों? एक सींग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है अब्दुल कलाम को। किसको दोस्तों? अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कुंभ मेला कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ मेला आयोजित होता है 12 वर्षों के अंतराल पर। कितने वर्षों के अंतराल पर? 12 वर्षों के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा चार मीनार किस शहर में स्थित है? दोस्तों चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। किस शहर में? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जीरो फेस्टिवल किस राज्य से जुड़ा है? दोस्तों जीरो फेस्टिवल जुड़ा है अरुणाचल प्रदेश राज्य से। किस राज्य से? अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? दोस्तों एलोरा गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है झारखंड। कौन सा राज्य है दोस्तों? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय राज्य को 5 सिस्टर्स हिल स्टेशन कहा जाता है? दोस्तों 5 सिस्टर हिल्स स्टेशन कहा जाता है मेघालय को। किस राज्य को दोस्तों? मेघालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किस भारतीय नेता को देशबंधु की उपाधि दी गई थी? दोस्तों देशबंधु की उपाधि दी गई थी चित्तरंजन दास को। किसको? चित्तरंजन दास को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत के किस बंदरगाह को स्पाइस कोस्ट कहा जाता है? दोस्तों स्पाइस कोस्ट कहा जाता है किस बंदरगाह को? दोस्तों कोची बंदरगाह को स्पाइस कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक सूर्य का प्रकाश पड़ता है? दोस्तों भारत में किस स्थान पर सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है? दोस्तों सबसे ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है किबीथू में। किस स्थान पर दोस्तों?
किबिथु स्थान एक है दोस्तों, वही पे सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने 77 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।